जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जन्म 14 अप्रैल 1891, स्थान मध्य प्रदेश। मृत्यु 6 दिसंबर 1956, स्थान दिल्ली। कुल उम्र 65 साल। डिग्रियां 32। आप समझ चुके होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। बात कर रहे हैं भारत निर्माता, संविधान निर्माता, भारत रत्न B.R. अम्बेडकर साहब की। आज उनका 131वां जयंती है। उनकी जीवनी तो लगभग सभी को पता होगा। पिता रामाजी जो एक सूबेदार थे, पत्नी रामाबाई, दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता। तो जीवनी तो सभी को पता होगा लगभग। और मैं चाहता हूं कि उनके बारे में आप खुद रिसर्च करें गूगल पे, क्योंकि जो चीज़ आप खुद रिसर्च करोगे, कुछ जानने की कोशिश करोगे, कुछ संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ याद रहेगा। और सुनी सुनाई बातें कुछ टाइम पे आदमी भूल जाता है। तो वीडियो को देखते हुए आप ये भी काम करें, गूगल पे कुछ सर्च करें और जानने की कोशिश करें। आज उनके बारे में हम कुछ मुख्य बात करेंगे, अपने विचार रखेंगे, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ मोटिवेट हो सकें। उनके पास डिग्रियाँ थी 32 और दुनिया के जगह जगह देशों से, अमेरिका, न्यूयॉर्क, ब्रिटेन, यहाँ से इन्होंने डिग्रियाँ ली थी। 32 डिग्रियाँ। वो चाहते तो वहाँ पे अपनी लाइफ सेट कर सकते थे। उन कंट्रीज़ में अच्छे प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते थे और एक अच्छी लाइफ बिता सकते थे, पर उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने क्या चुना? अपने देश के, भारत देश के दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको उनका सम्मान दिलाना, उनका हक दिलाना, छुआछूत की बीमारी से दूर करना। और महिलाओं के, वो किसी भी कौम की महिलाएं हो सकती हैं, महिलाओं के उनके सम्मान दिलाने का रास्ता उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, न कि आराम का। समझ रहे हैं आप? क्योंकि वो चाहते तो उन कंट्रीज़ में एक अच्छी लाइफ बिता सकते थे। इतनी डिग्रियां थी उनके पास, एक प्रोफेसर के तौर पे काम कर सकते थे, पर उन्होंने ये रास्ता नहीं चुना। उन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना, संघर्ष का रास्ता चुना। आज उन्हीं के संघर्षों के कारण हमें एक संविधान मिला, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान मिला, जिसमें हमें छुआछूत से आज़ादी मिली, पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली, महिलाओं को सम्मान दिलाने की आज़ादी मिली। आज उसी संविधान की देन है कि हम पढ़ लिख सकते हैं, छुआछूत से दूर। इतने संघर्षकारी व्यक्ति के बारे में हम 5-10 मिनट के वीडियो में क्या बता सकते हैं? अगर 50 घंटे का वीडियो बनाया ना, तो भी उनके विचार को उसमें नहीं रख सकते। उनके इतने बड़े बड़े काम रहे हैं जो कि इस वीडियो में कभी भी हम बता नहीं सकते, समा नहीं पाएगा इस वीडियो में। मैं चाहता हूं कि आप खुद प्रयास करें उनके बारे में रिसर्च करने का, क्योंकि जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आप उनके बारे में जान नहीं सकते और बता नहीं सकते। आज भी कई लोग हैं जो B.R. अम्बेडकर साहब से नफ़रत करते हैं, उनके विचारों से नफ़रत करते हैं। ये भारत रत्न से विभूषित हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है कि भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ और इनको 1956 में मरणोपरांत दिया गया। इतने महान व्यक्ति को अगर जीते जी दिया गया होता तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत सोचे और भी अच्छा होता। अम्बेडकर जी साफ साफ कहते थे, अगर मुझे अपने हित में से और देश के हित में चुनना हो तो सबसे पहले देश का हित नंबर 1 पर, और यदि दलितों के हित और देश के हित में से चुनना हो तो सबसे पहले मैं दलितों के हित को प्राथमिकता दूंगा। मैं आपको बता दूं, गांधी जी और अम्बेडकर साहब की विचारधारा कभी मिलते नहीं थे, एक जैसे नहीं थे, क्योंकि गांधी जी एक वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। इस मामले में बहुत बड़े रूढ़िवादी थे। गांधी जी और अम्बेडकर साहब के विचार कभी मिलते नहीं थे, क्योंकि गांधी जी अपने ही किताब हिंदू धर्म में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था उतनी ही अच्छी और प्राकृतिक व्यवस्था है जितना कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। ये किसी दूसरे का वाक्य नहीं, गांधी जी के वाक्य जो उस किताब में लिखा है। यही कारण थे कि अम्बेडकर जी और गांधी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी जी को रिस्पेक्ट नहीं करते, गांधी जी का उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना अम्बेडकर जी का करते हैं। मैं आपको बता दूं, पूरे संविधान सभा में अम्बेडकर जी जितना पढ़ा कोई भी व्यक्ति नहीं था, कोई भी मेंबर नहीं था। एक थे जो ठीक ठाक पढ़ाई किए थे, B.N. राव, जो एक एडवाइज़र भी थे,
उनके अलावा कोई भी व्यक्ति उतना पढ़ा लिखा नहीं था, सब ऐसे ही थे प्यादे के रूप में। गांधी जी चाहते थे सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ादी, और B.R. अम्बेडकर साहब चाहते थे अंग्रेज़ों के आज़ादी के साथ साथ हमें सवर्णों का जो भेदभाव था, छुआछूत था दलितों के ऊपर, उससे भी आज़ादी। और उनको पता था कि अंग्रेज़ अगर ऐसे ही चले गए तो स्वर्ण हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए इनको दोनों चीज़ से आज़ादी चाहिए था। क्योंकि अंग्रेज के ना आने से पहले सवर्णों द्वारा दलितों पर अत्याचार ज़्यादा था, उनके आने से थोड़ा कम हुआ। और अंबेडकर साहब इन दोनों से आज़ादी चाहते थे, अंग्रेज़ों से भी और सवर्णों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, भेदभाव छुआछूत हो रहा था, उस दौरान उन सबसे आज़ादी चाहिए था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अंबेडकर साहब की जो ज़िंदगी रही है, जो लाइफ रही है, पूरी की पूरी लाइफ संघर्ष से भरी रही, पूरा प्रयत्न से भरा रहा। ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम किया उन्होंने, और हमें और आपको आज़ाद कराने के लिए किस चीज़ से आज़ादी? छुआछूत से आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी दिलाए, और जो भेदभाव था सब कुछ उन्होंने जो दिलाया, पानी पीने तक की आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी के लिए उन्होंने अपना पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी हमारे ऊपर। सबसे पहले उस महान शख्स को दिल से सलाम करता हूँ। और आज उनका 131वां जयंती है। उस जयंती पे उनको लाख लाख बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, और उनके चाहने वाले लोगों को, हमारे जैसे लोगों को, सबको शुभकामनाएँ, उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए इतना बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार आज़ादी को बचाने के लिए, आज़ादी 1947 में मिल गया था, आज़ादी को बचाने के लिए आज भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। फौजी भाई बॉर्डर पे खड़े हैं, आज भी कुर्बानियाँ देते हैं, तो आज़ादी बरकरार है, और आज भी गुलाम हो जाए बरकरार है। ठीक उसी प्रकार संविधान को बचाने के लिए उनके विचारों को हमें एक दूसरे के पास पहुंचाना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हो या फिर डायरेक्ट एक दूसरे को बता के हो। क्योंकि और उसके लिए उन विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा। तो आज के दिन 14 अप्रैल के दिन ये संघर्ष लें कि हम सबके पास सोशल मीडिया है, सबके पास टैबलेट है, फ़ोन है, आप गूगल पे, विकीपीडिया पे पढ़ाई करें और B.R. अम्बेडकर साहब के बारे में, उनकी बायोग्राफी पढ़ें, कुछ जानें, तभी तो आप दूसरे को बता सकते हैं। तो ये पढ़ना ज़रूरी है, आप पढ़ें और एक दूसरे को उनके बारे में बताएं, चर्चा करें, क्योंकि उनके विचार जब तक दूसरे एक दूसरे के पास पहुंचेंगे नहीं, उस पर अगर नहीं पहुंच रहा है तो हम उस चीज़ को बना के नहीं रख सकते। ठीक है, संविधान को बचा के नहीं रख सकते, उसको बचाने के लिए। और आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते हैं ना, बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, सुनने को मिलता है आपको, लोकतंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम कहाँ कैसे बोलेंगे जब तक पढ़ेंगे नहीं? तो पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा। उनके बारे में पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें, एक दूसरे तक पहुँचाएँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार आज़ादी को बचाए रखने के लिए हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर शहीद होते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर संविधान को बचाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। किस तरह लड़ना पड़ेगा? उनके विचारों से लड़ना पड़ेगा, उनके विचार को पढ़ना पड़ेगा, उनकी बायोग्राफी जानना पड़ेगा, उनके संघर्ष के बारे में जानना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।